हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सचिन देवराज पुरोहित। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एचडी ट्यूटोरियल्स में। और अभी तक आपने क्या पढ़ा, अपने पहले वीडियो में देखा त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला थे, सूत्र थे, उनके बारे में अपने चर्चा की थी। चर्चा क्या की थी, याद किए थे। याद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अपने बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज आपको प्रूफ करवाई जाएगी और हर चीज आपको याद करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाएगा। देखते हैं बेटा जी आगे क्या होता है। चलो, आपने क्या किया था, पहले षटभुज बनाया था ना। चलो दोबारा बनाते एक बार। यही था, इधर आपने साइन लिखा था साइन थीटा लिखा था, ये साइन थीटा लिख दिया। इधर क्या लिखा था, कोस लिखा था, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे कोस थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपने टेन लिखा था ना, मैंने वापस टेन लिख दिया। और यहाँ पे कोट लिखा था, कोट थीटा क्यों लिखा था, साइन कोस टेन कोट। अब इधर सेक थीटा और यहाँ पे क्या लिखा था, कोसेक थीटा। समझ में आया? ये तो आपने पिछली क्लास में कर लिया था। तो अब मैंने बताया था कि साइन है उसका उल्टा होता है कोसेक। मिला दो इसको, सामने जो मिलेगा वो उसका उल्टा है। साइन का उल्टा क्या था, कोसेक था, और कोस का उल्टा क्या था, सेक था, और टेन का उल्टा क्या था, कोट था। बोलो, आया समझ में? आ गया? तो जितने फॉर्मूला निकाले थे वो तो आपको याद है ही, मेरे को पता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, कर लेना आप आराम से, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अपने फॉर्मूला क्या करते हैं। देखो अपने क्या क्या था कि ये मैंने बताया था साइन कोस ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे चलते हैं। तो देखिए पहला सूत्र क्या बनाता हूं मैं, साइन और 90 माइनस थीटा, ये लिखना है आपको। क्या लिखना है, साइन 90 माइनस थीटा। तो इधर गए तो क्या आया, कोस आया। तो मैंने क्या कर दिया, बराबर में कोस थीटा। समझ में आ गया? आ गया? क्या किया, दोबारा देखो क्या किया। साइन था 90 माइनस थीटा किया, तो अपने समझ में आया क्या आया, अगला क्या आया, कोस आया। समझ में आ गया? अगला दोबारा इसको ले लें, 10 है, दूसरा सूत्र बनाना 10 का। 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ऐसे चल रहे हैं ना अपने, ऐसे चल रहे हैं। तो 10 के जस्ट सामने कौन है, कोट है, तो इधर कोट लिख दूं क्या? बोलो, समझ में आ गया? चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, सेक है सेक। मैं तीसरा बना रहा हूं, सेक। ये 90 माइनस थीटा तो अपने को लिखना है। ये बताऊंगा आपको काम आएंगे, आगे बताऊंगा मैं। तब अपने सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, तब आप बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो एक बात बताइए, सेक 90 माइनस थीटा इधर चल रहे हैं अपने, ऐसे चल रहे हैं, तो सेक का क्या होगा, कोसेक होगा। तो इधर कोसेक थीटा कर दूं क्या? बोलो, समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, अब ऐसे चल लिया एक बार, अब उल्टा चल के देखें, ऐसे चल के भी देख ले एक बार। तो इधर क्या है, कोस है, इधर क्या है, कोस है ना। चलो कोस का देखते हैं क्या करते हैं। इधर मैंने कोस लिखा, कोस 90 माइनस थीटा लिख दिया। इधर चलना है तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा जी, क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। क्यों होता है, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। बाद में बात करते हैं कोट थीटा की, इनकी भी हमने चर्चा कर ली एक बार। अब बात करते हैं कोट थीटा। चलना किधर है, इधर चलना है। तो पहले कोट बनाए थे, थीटा लिखूं क्या, तो लिख दिया कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी, टेन थीटा। क्या आएगा, टेन थीटा, ठीक है। अब इसकी बारी, इसकी भी गई, अब इसकी बारी क्या है, कोसेक है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। इधर चलना है, ऐसे चलना है, तो क्या आएगा, सेक थीटा आएगा, नहीं आएगा? आ गया क्या, सेक थीटा आ गया। पॉज करके वीडियो को एक बार इनको नोट कर लो काफी में। हो गया? चलो, ये अपने षटभुज है ही, इसके बीच में हमने एक लिख दिया, ये तो हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको तीर का निशान लगा रहा हूं, एक की तरफ ले जाऊं, ऐसे घुमा के पूरा। इसको यहां से स्टार्ट करो और कोसेक की तरफ ले जाओ, ठीक है। और इसको भी यहां से स्टार्ट करो और इधर की तरफ, ऐसे चलना है आपको, ठीक है, नीचे की तरफ चलना है। तो अब करेंगे क्या, ऐसे करके स्क्वायर फॉर्मूला बनाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, स्क्वायर फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे, देखो पहले कौन है इसमें, साइन है। तीर कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। यहां कौन है, साइन है ना, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा कर दिया।
फिर मैं यहाँ पे इधर जाना है, प्लस लगा रहा हूं, लगा दिया प्लस ही लगाना आपको। फिर आगे कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा कर दो, और जो तीसरी चीज आ रही है ना उसको इक्वल में बराबर कर दो, बराबर लगा के एक लिख दो, बराबर एक ही है ना ये बीच की, आगे समझ में। ठीक है, अब मैं इस पर बात करता हूं, ये फॉर्मूला बना लो तो ये बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये बनाते हैं। ठीक है, ये वाला तो इधर पहले क्या है, टेन है, मैं टेन लिख दूं क्या, टेन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर फॉर्मूला तो अपने को बनाना ही है, बनाना है ना, स्क्वायर फॉर्मूला तो बनाना है, इसलिए लिख दिया। प्लस आगे क्या है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए मैं एक ही लिख रहा हूं, समझ में आया ना, नहीं तो मैं एक की स्क्वायर कर देता, लेकिन एक का फॉर्मूला एक ही होता है, इसलिए मैं एक लिख रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू तीसरी चीज बराबर से बाहर क्या है, सेक है, तो मैं इधर सेक स्क्वायर थीटा कर दूं क्या, बोलो समझ में आ गया। अगला देखते हैं, दो हो गया। ठीक है, अब तीसरा बनाते हैं, तीसरा यहां से स्टार्ट करते हैं। एक पहले एक से स्टार्ट करना है, तो एक का स्क्वायर एक होता है, इसलिए एक का एक लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का प्लस। आगे कोट है तो स्क्वायर फॉर्मूला है, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या है, बराबर से बाहर तीसरी चीज ही रखनी है, तो तीसरी चीज 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये नंबर क्या है, कोसेक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, बोलो समझ में आ गया क्या, ये हो गया आपके फॉर्मूला, कौन से, स्क्वायर वाले। अब इनको आप तोड़ मरोड़ करके कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला को आपको पक्षांतरण करना आता है, पक्षांतरण करेंगे अपने, पक्षांतरण अपने कैसे करते हैं, मैंने बताया था, पक्षांतरण के लिए अपने क्या करते हैं, कोई भी इधर प्लस है, ठीक है, अगर बराबर बीच में है, पक्षांतरण है दो बराबर वाली चीजों का ही होगा, अगर इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, समझ में आया, अगर इधर माइनस है तो इधर जाके ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर गुणा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और इधर भाग है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये है पक्षांतरण नियम, ये क्या है, पक्षांतरण नियम। तो एक बात बताओ मेरे को यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालना है, किसका निकालना है, साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर को तो मैं हिलाऊंगा नहीं, यहाँ का यही रहने दूंगा, पढ़ा रहने दो। अब बराबर है, वो बराबर का बराबर लिख दिया, इधर एक है, मैंने एक का एक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो प्लस था ना, कोस स्क्वायर प्लस का था ना, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक बात बताओ, कोस स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं हुआ, आ गया समझ में। अगर मैं यहां से इसका मान निकालू, यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालू, तो ये प्लस का ही तो है, किसका चिन्ह है, वो प्लस का ही होता है। ठीक है, अगर यहां पे प्लस है तो कोस स्क्वायर थीटा का अगर मैं मान निकालता हूं, तो इधर एक तो पड़ा ही है, ये तो पहले एक है, वो तो लिखना ही लिखना है, इधर जो है वो तो लिखनी ही लिखनी है पहले, बाद में पक्षांतरण होता है। अब ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है ना, इधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बोलो समझ में आया, आ गया। ये तो इसके अनुप्रयोग हो गए। अब 2 नंबर पर में ये है थ्योरम, इसका करते हैं, क्या करते हैं देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही है ना, यही है। तो अपने क्या करेंगे, अपने टेन का मान निकाल देंगे एक बार, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का अपना मान पता ही है, अपने निकालना किसका है, टेन स्क्वायर थीटा का। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का एक है, इधर जाके माइनस का एक हो जाएगा, वो समझ में आया, आ गया। चलो तीसरे पर में और देखते हैं, ये वाली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है ना, बराबर में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपने मान निकालते हैं इसमें, किसका, कोसेक का तो अपने पास है ही, कोट का निकालना है सिर्फ, तो मैं कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख रहा हूं। आपको पता है ये प्लस का एक है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आ गया समझ में, नोट कर लो फटाफट, लिया, नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक फॉर्मूला अपने और बना देते हैं, इसका और इसका, तो आगे काम आएगा, आए या ना आए आपको तो याद करना ही है। ठीक है, तो इसका बनाते हैं, एक है, एक के बराबर में अब निकालते हैं मान। तो मैंने क्या किया, एक का तो एक लिख दिया इज इक्वल टू, ये अपने को नहीं चाहिए तो बराबर से इधर फेंक दो,
इधर क्या है, सेक स्क्वायर है, पहले से ही पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है ना। इधर जाके किसका होगा, माइनस का। क्यों, इसका इसके साथ अब नहीं बनेगी, इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, इसका और निकालते हैं। एक का मान चाहिए अपने को, एक का एक लिख दिया, इज इक्वल टू, इधर कोसेक तो पढ़ा ही है बेचारा पड़ोस में, ये लो कोसेक स्क्वायर थीटा तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये तो पढ़ा ही था पड़ोस में, हम इस बंदे को पड़ोस में भेज रहे हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आ गया। ये दो और नोट कर लो आप जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ करवाता हूँ। अब बनाएंगे सारणी अपने, ठीक है। सारणी बनाकर अपने मान निकालेंगे, 10 30 का, 10 45 का, ऐसे मान निकाल के अपने पूरे वो ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्व करेंगे। आइए बात करते हैं अब सारणी, बोले तो सारणी। अब देखो कैसे याद करेंगे अपने सारणी को, इंडेक्स को कैसे याद करेंगे। याद करने का कोई तरीका है या नहीं सर, बताओ है या नहीं, क्या करेंगे, याद नहीं होगी सर, कोई जो ट्रिक बता दो। तो देखो यहाँ से 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट करो, ये 0 लिख दिया, स्टार्ट करो। 0 के बाद में 1 आता है, 1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, फिर कितना आता है, 3 आते हैं, फिर कितना आता है, 4 हो गया। लास्ट में कितना आ रहा है, 4 रहा है, तो सब में 4 का भाग दे दो, 1 2, सब में 4 का भाग दे दिया, देखो दे दिया। अब अपने क्या करेंगे, सबके ऊपर बरसात का टाइम है, छतरी लगा दो, मतलब रूट लगा दो, लगा दिया क्या, आ गया समझ में, लगा दिया। अब इनको हम बढ़ने के लिए क्या करेंगे, पहले 0/4 है, यहाँ पे 0/4 ही आएगा। देखो कैसे लिखते हूं मैं, ये है 0/4 है ना। तो 0/4 तो अपने पास है, तो 0 में अगर हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। और 0 का रूट यानी वर्गमूल, 0 का कुछ भी कर लो 0 ही होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, 0 कर दूंगा। बोलो एक चीज समझ में आई, आ गई। चलो 2 नंबर क्या है, 1/4 है, 1/4 ऊपर क्या है, छतरी है। क्यों है छतरी, बरसात का टाइम है, ठीक है। एक अब दोनों को छतरी अलग अलग दे रहे हैं, दोनों ने लड़ाई कर दी, √1/√4 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की छतरी अलग अलग कर दी। अब एक का भी वर्गमूल क्या होता है, रूट क्या होता है, रूट होता है 1, आया समझ में। और 4 का रूट वर्गमूल निकालना सिखाता हूं मैं आपको। देखो इधर 4 है, 4 का भाज्य गुणनखंड आता है, 2 का भाग जाएगा 2, इसमें 4 में 2 का भाग देंगे तो इधर भी 2 आएगा, और इधर भी कितना आएगा, 2, ठीक है। और 1 हो गया तो खत्म हो गया, ठीक है। ये आ गया 4 = 2 × 2, यानी वर्गमूल का मतलब है 2 का जोड़ा। तो ये जोड़े में है, 2 मतलब जोड़े में है, तो 2 का 1 लेना है। तो एक बात बताओ, 4 का जो रूट है वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये बट्टे तो है ही, लगा दो 2, बताओ 1/2 कर दूं क्या, बोलो समझ में आया। चलो आगे देखो क्या करते हैं, आगे क्या है, √2/4, दोनों में लड़ाई हुई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गए, बर्बाद हो गई, हो गए। 1/2 वापस रूट आ गया। तो अपने क्या कहें, अब फिर से लड़ाई हुई, अब दोनों ने अलग अलग छतरी ले ली, देखो ले ली नहीं ले ली। 1 का रूट तो अभी अपने निकाला था, 1 ही होता है, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और √2 का ये बोला भाई मैं वर्गमूल निकलवाऊंगा नहीं निकलवाओगे तो ये 2 √2 का √2। तो इधर मैं ये कर दूं क्या, 1/√2 कहां से आया, आपको पता है, यहां से आया, समझ में आया। अगली संख्या क्या है, √3/4 है ना, क्या है, √3/4 यही है ना। तो ये तो सॉरी पूरे पे है, ठीक है, ऐसे। तो दोनों में वापस लड़ाई, दोनों ने अलग अलग छतरी ले ली। तो √3 बोला भाई मेरे को छतरी हटानी है, क्या करूं। तो √3 को बोला बेटा तू नहीं हटा सकता छतरी। क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि ये इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो √3 का तो √3 आ गया। √4 बोला मैं भी छतरी हटाऊंगा, तो हाँ तू हटा ले, हमने पहले कहा हाँ भाई तू हटा ले, हमने पहले निकाल रखा है 2, तो ये 2, बोलो यहाँ पे √3/2 कर दूं क्या, बोलो समझ में आ रहा है ना। आगे की बात करी, √4/4 यही है ना, दोनों में लड़ाई हुई, कट गए, 4 एकम 4, 1/1 आ गया, √1/1 आ गया। दोनों ने छतरी हटाई तो √1/√1 आ गया। तो ये दोनों तो बर्बाद हो गए, 1 का तो √1 ही होता है, तो 1 में 1 का भाग देंगे, 1 बार ही आएगा, इसलिए कितना आएगा, 1 आएगा। आया समझ में।
अब अगला कोस को हम ऐसे नहीं करेंगे, जो यहाँ पे एक है ना, ये 90 डिग्री पे एक है ना, ये तो यहाँ पे ले आओ, आ गया। फिर क्या करेंगे, ये √3/2 है ना, ये √3/2 ये इधर लिख दो, ये इधर वाला इधर लेके आ रहा हूं देखो। अभी पहले इसकी बारी, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, तो 1 कितना आएगा √2। आ गया समझ में। आगे क्या करेंगे, आगे ये करेंगे 1/2 है, ठीक है, 1/2 एक यहां पे है तो ये इधर जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। मतलब पहले ये लिखा, बाद में ये लिखा, बाद में ये लिखा, बाद में ये लिखा और बाद में ये लिखा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, है तो दोबारा देख लेना, एक बार करके देखना, ठीक है। चलो 10 की बात करते हैं। तो एक बात बताओ, 10 है बेचारा सुधा, सिंपल मेरी तरह, ठीक है, मेरी तरह है तो इसको कुछ नहीं पता, इसको पता है संख्या 0 से स्टार्ट होती है, खत्म कहां पे होती है, अनंत पे। अनंत क्या है, जिसका कोई मान ना हो, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को, एक चीज याद करनी है आपको, ये देखो 1/√3 लिख दो यहाँ पे, इजी हो जाएगा, वरना मैं आपको समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। 1/√3 लिख दिया, ठीक है। ऊपर वाला 1 है वो तो यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिया, और नीचे वाला जो √3 है वो यहाँ पे लिख दीजिए। बताओ टेबल बन गई 10 की पूरी, हो गई। अब क्या करेंगे, अपने इसको उल्टा लिख देंगे, या फिर इसका 10 तो उल्टा ही है कोट का, तो इधर अनंत लिख दिया, और ये तो उल्टा है, ये तो मैं हूं 10 और कोट आप हो, आप तो मेरे से जस्ट विपरीत ही हो। मैं तो जहां 0 लिखूंगा आप बोले मैं तो अनंत लिखूंगा, लिख दो भाई, लिख दिया। जहां मैंने अनंत लिखा आप बोले भाई 0 लिखूंगा, लिख दो भाई। मैंने क्या कहा, ये √3 इधर लिख दिया और 1 यहाँ पे लिख दिया और 1/√3 यहाँ पे लिख दिया। मतलब क्या किया है, कुछ नहीं किया, 0 1/√3, 1 √3 और ये तो निकल गया, और इसका उल्टा कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, कुछ नहीं किया। चलो इसको प्रूव करता हूं। अगर आप ऐसे याद नहीं करते हो तो क्या करें, तो आपको एक सीधा सा मेथड पता है क्या, कि tan θ = sin θ cos θ, ये पता है ना आपको, है ना। तो एक बात बताओ, मैं tan 0 का मान निकालू क्या, तो tan θ की जगह 0 डिग्री लिख दूं क्या, ये लो 0 डिग्री = sin θ, sin 0, यहाँ पे थीटा की जगह 0 लिखा है तो इधर साइन की जगह भी 0 लिखना पड़ेगा ना। तो ये लीजिए साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री। बोलो समझ में आया क्या, आ गया। अब एक बात बताओ, साइन 0 का मान कितना है, 0 है क्या, तो इधर मैं ऊपर 0 लिख दूं क्या, लिख दिया, और बट्टे का बट्टे लिख दिया, ये बट्टे वाला लिख दिया। और एक बात बताओ, कोस 0 का मान कितना है, 1 है क्या, ये देखो कोस ये रहा और 0 ये रहा, 1 है क्या, तो मैं इधर 1 लिख रहा हूं। यानी 0 में किसी का भी भाग दे दो क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक बात बताओ, tan 0 = 0 है क्या, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं 30 रख दूं, tan 30 रख दूं, ये 30 ही तो है, ये 30 रख दूं तो यहाँ पर भी 30 आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा, 30 आएगा। 30 यहाँ पे आएगा तो क्या करेंगे, 30 का साइन 30 का मान है 1/2, ये तो रहा साइन और ये रहा 30, यहां से लेके आए तो 1/2 है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 1/2, ये बड़े वाला बट्टे लिख दिया, भाग वाला लिख दिया। नीचे क्या, कोस 30 का मान है √3/2, कितना है √3/2, तो मैं इसके बट्टे में लिख दू √3/2। बोलो समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, भाग का चिन्ह मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब ये हो गया 1/2 भाग √3/2, यही है, ठीक है। तो 1/2, तो भाग हमेशा गुणा में चेंज होगा, कर दिया तो ये आगे वाली जस्ट संख्या उल्टी हो जाएगी। तो √3/2 है तो ये हो गया 2/√3, हो गया, 2 से 2 बर्बाद हो गया, बच गया क्या 1/√3। आगे देखो tan 30 का मान 1/√3 है या नहीं है, ऐसे आगे वाले हो जाएंगे, धीरे धीरे कर लेना आप, ठीक है। निकाल के देखना, नहीं आता तो मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। चलो आगे बात करते हैं सेक की। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, बात करते हैं सेक की। तो सेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, 1/cos थीटा। ये कैसे आया, बताया था मैंने, क्या षटभुज बताया था ना, षटभुज। इधर साइन लिखा था, इधर कोस लिखा था, इधर टेन लिखा था, इधर कोट लिखा था, इधर सेक लिखा था और इधर कोसेक लिखा था। मैंने बताया था ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बताया था। तो यहाँ पे अपने एक किया था, याद है, थोड़ा थोड़ा एक करके जो मैंने किया था, क्या कहा था, साइन थीटा, ये उल्टा का जैसे आपने किया था कोस थीटा इंटू सेक थीटा,
दोनों दोनों इंटू क्या होता है, एक होता है। समझ में आ गया। एक बताया था कि दोनों का गुणा करेंगे तो एक आएगा। इससे अपने ये सूत्र बनाया था कि शेक थीटा ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 1/cos थीटा, ये बताया था ना पहले। ये फॉर्मूला है वो। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे अपने, शेक थीटा मेरे को शेक 0 का मान निकालना है। ऐसे बताऊं या पहले इजी बता दूं? इजी बता दूं पहले। ठीक है, पहले इजी देखो। मैंने एक बात बताई आपको, कोस का उल्टा क्या होता है, शेक, और शेक का उल्टा क्या होता है, कोस। सट पूछे बताया था ना ये बात। तो एक बात बताओ, ये कोस रहा और ये शेक रहा, दोनों विपरीत है ना, तो एक का उल्टा एक, यानी क्या हो गया, एक ही तो होगा। बोलो, समझ में आ गया। आगे क्या है, √3/2 है कोस में। देखो ये रहा कोस, इसमें √3/2 है, तो इसका उल्टा कर दो, 2/√3 कर दिया। आगे फिर चलो कोस में 30-45 पे चलो, 1/√2 है, 1/√2 का उल्टा करेंगे √2/1। एक नीचे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को हटा रहा हूं, √2। बोलो, समझ में आया? आ गया √36। ठीक है। और एक बात बताओ, आगे गए तो 1/2 आया, 1/2 का उल्टा 2/1 है, बटे में एक कोई काम का नहीं, इसलिए 1 हटा रहा हूं, आएगा कितना, 2। बोलो, समझ में आया? फिर आगे क्या है, 0 ये ऐसे होगा, उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, और 0 आएगा तो ये अनंत हो जाएगा। सिर्फ याद रख लेना, ये क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, इसका उल्टा करके अपने कोसेक लिख सकते हैं, या फिर साइन का उल्टा करके भी कोसेक लिख सकते हैं। तो 0 का उल्टा मैंने अभी बताया क्या होगा, अनंत। बताया था ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का भी उल्टा कर सकते हैं। 0 का उल्टा भी बताया मैंने, कोसेक, ये अनंत होता है। आ गया समझ में? और जो आगे क्या है, साइन 1/2 है, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, यानी 2 ही तो होगा। आ गया। फिर आगे 1/2 है, तो इसका उल्टा √2/1, सॉरी 1/√2 था, तो √2/1 हो गया। तो एक कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैं √2 लिख रहा हूं। बोलो, समझ में आया? आगे क्या है, √3/2 है, तो √3/2 को मैं 2/√3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि अपने को उल्टा करना है, कर दिया। एक का उल्टा एक ही होता है, तो ये 1 आ गया। ये आपकी टेबल तैयार है। या फिर अपने सूत्र से करेंगे तो देखो आएगा तो सेम ही, याद ऐसे कर लेना। बाकी एक बता देता हूं आपको, शेक 0 का निकाल देता हूं। तो शेक 0 का निकालना है, तो 1/cos 0 हो जाएगा। हो गया। तो एक बात बताओ, शेक 0 बराबर 1/cos 0 का मान कितना है, cos 0 का जो मान है वो है 1, और 1/1 क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो बताओ, मैंने कुछ अलग थोड़ी लिख दिया, नहीं लिखा। एक और निकाल के दिखाता हूं, 30 का, ये 30 यहां पे आ जाएगा, और ये भी 30 यहां पे आ जाएगा। तो एक बात बताओ, शेक 30 बराबर, ये शेक 30 का ही तो मान आएगा, या ये शेक, ये 30 यहाँ पे, तो यही तो मान आएगा। देखते हैं कैसे आ रहा है। 1 का 1 लिख दिया, बट्टे का बट्टे। कोस 30 का मान क्या है, कोस 30 का मान ये रहा, कितना है, √3/2, यही है ना। तो मैंने लिख दिया √3/2। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, 1 भाग √3/2, यही था। बट्टे का मतलब यही तो है। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो 1 भाग हमेशा चेंज होगा, गुणा में तो ये आएगा 2/√3। इसको गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और /√3। देखो, मैंने कुछ अलग थोड़ी लिखा था, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप, मैंने ये भी बताया था आपको, साइन वाला बता रहा हूं, ऐसे कर लेना। बाकी आप, अब साइन का बता देता हूं। तो एक बात बताओ, कोसेक थीटा है, ये रहा कोसेक थीटा, किसका उल्टा है, साइन का है, तो ये होगा 1/sin थीटा। उल्टा होगा तो वो बटे में आएगा। तो एक बात बताओ, मैं कोस 0 का नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कोस 30 का मान, कोसेक 30 का मान बता रहा हूं, तो 1/sin 30 हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि थीटा का मान तो मैंने 30 रखा है ना, इसलिए। ठीक है, कोस। तो एक बात बताओ, 1/sin 30 का मान 1/2 है, नहीं है ना, 1/2। बोलो, समझ में आ रहा है ना। तो अपने क्या करेंगे, 1 भाग 1/2। बोलो, समझ में आया क्या, आ गया। तो 1 भाग किस में चेंज होगा, गुणा में, 2/1। तो ये क्या हो गया, टोटली 2। मैंने कुछ अलग थोड़ी लिखा है, 2 ही तो लिखा है। ऐसे आप कर सकते हो। बाकी सूत्र से करो, सूत्र से कर लेना, वरना सीधे साइन का उल्टा कोसेक कर लेना, और कोस का उल्टा क्या कर लेना, सेक कर लेना। टेन का इजी है, 0 अनंत,
जीरो से स्टार्ट होती है संख्या, ये मैं हूँ, जीरो से स्टार्ट होता हूँ, अनंत पे खत्म होता हूँ। 1/√3 ऊपर वाला एक यहाँ पे लिख दिया, फिर √3 इधर लिख दिया, फिर अनंत था, अनंत से √3 से फिर 1, फिर 1/√3 ऐसे उल्टा कर दिया, या फिर इसका भी उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने याद करनी है, संख्या लिखनी है 4 तक, 1 2 3 4 तक संख्या लिखनी है, भाग में 4 लगाना है सबको। 22 का टाइम है, 17 दे दो, 17 दे दी, लड़ाई हुई तो मान है वो आगे। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, अब अपने सूत्र करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। ओके।